नमस्कार, माई सेल्फ गुरजीत सिंह हंस। आई एम नर्सिंग ट्यूटर। तो जैसे कि आपको पता है कि अब जीएनएम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं आज कल परसों में, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट है एमएसएन फर्स्ट और सेकंड। एमएसएन में क्या है कि स्टार्टिंग जब होती है एग्ज़ाम पैटर्न की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं ना। शॉर्ट बोले या टर्म्स बोले तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टर्म्स गलत करके आते हैं, है ना। तो टर्म्स हमारी कभी गलत नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कई बार कंफ्यूजिंग जरूर होती है। अब आप मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है, और इजी समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, पेनफुल यूरिनेशन ऑफ स्कार्ड, कि जब भी यूरिनेशन जब आउटपुट होता है तो पेन होता है, तो इस टर्म्स को बोलेंगे डायजूरिया। क्या बोलेंगे? डायजूरिया, ठीक है, डायजूरिया। डायजूरिया जो टर्म्स है वो कहाँ से निकल गई? पेनफुल यूरिनेशन ऑफ स्कार्ड, ठीक है। और इसके पीछे अगर थोड़ी सी बात करिए पर भी कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो फर्स्ट कारण हो सकता है इसका, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, किडनी डिजीज, यूटी इन्फेक्शन, है ना। मैनी रीजन, वेरियस रीजन कि पेनफुल क्यों हो रहा है ना। तो इसकी जो टर्म्स है वो आएगी डायजूरिया। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेनस कार्ड। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेनस कार्ड, है ना। तो जब नाड़ी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे फेलेबाइटिस। क्या बोलेंगे? फेलेबाइटिस। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फेलेबाइटिस होता क्या है। देखो, सिंपल सा फंडा है इसमें कि ज़्यादातर कहते हैं हॉस्पिटल्स में जब हम कैनुलास अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ कैनुला। जब भी किसी पेशेंट को हम अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू एज नंबर चूज करना है। अडल्ट में क्या क्या दो ज़्यादातर यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, 22 नंबर और 20 नंबर, पिंक और ब्लू कलर का, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हमने अप्लाई कहाँ करना है? स्टार्टिंग करनी है हैंड से। कई लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे, यहाँ नहीं मिली तो सीधी यहाँ पे, फिर अलग अलग अपनी अपनी टेक्निक होती है, लेकिन जो एक्चुअल में टेक्निक है, सबसे पहले आप हैंड पे देखिए। और उसके बाद आपने टोनिकेटर बांधना होता है ना। विदाउट टोनिकेटर हम लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई को एक्सपीरियंस होता है वो लगा देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप हाथ पे लगा रहे हो तो टोनिकेटर बांधना होता है यहाँ पे। टोनिकेटर अप्लाई करो, अच्छे से वेन दिख जाती है। आपने जैसे ही कैनुला अप्लाई किया, करने के बाद जो स्वेलिंग आती है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन वेनिस कार्ड फेलेबाइटिस। क्या बोलते हैं? फेलेबाइटिस। अगर वहां पे अगर स्वेलिंग आ रही है उसको बोलेंगे अपन फेलेबाइटिस, ठीक है। एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर फिल इन ब्लैंक्स में देखें तो एक क्वेश्चन आता है इनका, आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया। कि अब जो ट्रकिया है इसमें आर्टिफिशियल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या उसको क्या बोलेंगे, यही पूछा है। तो उसमें क्या बोलेंगे अपन? आर्टिफिशियल जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्रकियोस्मी। क्या बोलते हैं? ट्रकियोस्मी। अब जो ट्रकियोस्मी है क्यों करते हैं, किस रिंग में करते हैं? फर्स्ट आएगा सेकंड रिंग और दूसरा आएगा फोर्थ रिंग। इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाला होता है वो होता है हैंड हाइजीन, है ना, हैंड वॉशिंग। जब तक हमारी हैंड वॉशिंग नहीं होगी, हैंड हाइजीन नहीं है, तो वो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद उसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है और पेशेंट भी मुश्किल में आ सकता है, ठीक है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि पॉजिटिव कर्निंग साइन इज इंडिकेट। अब जो कर्निंग साइन है, इंडिकेट संकेतिक क्या है इसका, किसे कहते हैं? तो कर्निंग साइन से हमेशा याद रखना है आपको मेनिंजियल इरिटेशन। अब मेनिंजियल इरिटेशन क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। मेम्ब्रेन्स होती है, जो झिल्ली होती है अंदर, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का साइन बोले तो दिमागी बुखार भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये होता है सब कार्डियक हेमरेज। क्या बोलते हैं? सब कैर्नोइड हेमरेज, ठीक है। तो जब इसमें ये चीजें आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं मेनिंजियल इरिटेशन, ठीक है। जो मेनिंजियल इरिटेशन है उसका जो इंडिकेट साइन है कौन सा है? कर्निंग साइन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उल्टा भी पूछ सकता है, अगर इन्फ्लेमेशन है तो अगर मेनिंजियल में इरिटेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? कर्निंग साइन। अगर कर्निंग साइन पूछ ले तो क्या बोलेंगे? मेनिंजियल इरिटेशन, ठीक है। तो जैसे कल अब
और शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो करवाऊँगा तो शायद में भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, अब जो कल परसों जो भी एग्ज़ाम आएगा ना तो उसमें देखने को मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है।